नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ साजिद हुसैन। खबर अयोध्या से है। एक बार अयोध्या फिर शर्मसार हुई है। दिल दहला देने वाली और एक दुख भरी घटना फिर अयोध्या की नगरी में घटी है। मामला अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र का है, जहां एक किशोरी का शव मिलने से सनसनी मच गई है। मृतका की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है। किशोरी का शव कोतवाली नगर स्थित पोस्टमार्टम हाउस के सामने रेलवे लाइन के पास एक गड्ढे में पड़ा मिला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी बेगमगंज मकबरा क्षेत्र की निवासी थी। आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और दुष्कर्म की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि उस किशोरी के घर वालों को कब इंसाफ मिलता है और ये दरिंदे कब सलाखों के पीछे जाते हैं। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। विगत 1 साल से कम लगातार जनपद अयोध्या जी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्याएं, बलात्कार जैसे जघन और चुनौती देने वाले जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं लग पाया। जनपद अयोध्या जी, जहां पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 4 बार 1 महीने में आते हैं, जिस जनपद में सभी बड़े अधिकारी, आला अधिकारी उपस्थित हैं, जहां पर सरकार का तंत्र मौजूद रहता है, वहां पर इस तरह की घटना, मैं समझता हूं सरकार की इससे बड़ी और कोई नाकामी नहीं हो सकती और प्रशासन की इससे बड़ी कोई लापरवाही और नाकामी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से लोगों का हौसला बढ़ा हुआ है, और मैं तो सुनता हूं और आप भी सुनते हैं और मीडिया के माध्यम से ये प्रचार किया जाता है कि इस तरह की घटनाएं करने वालों को सरकार सख्त सज़ा देती है, तो अब जनपद अयोध्या जी के रहने वालों की निगाह है सरकार की तरफ और प्रशासन की तरफ कि किस तरह की सज़ा देती है। क्योंकि जो अपराध हुआ है या इनका जो ये नुकसान हुआ है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये आखिरी बच्ची थी, हमारे आपके परिवारों में भी बच्चियां हैं। अगर इस तरह के अपराधियों को अंकुश न लगाया गया, उनके खिलाफ नज़ीर बना देने वाली कार्रवाई नहीं हुई, तो ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। और आम जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि जनपद अयोध्या जी और उत्तर प्रदेश में हम असुरक्षित हैं। विशेषकर महिलाओं को, बच्चियों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं असुरक्षा का एहसास कराती हैं, सरकार की और प्रशासन की नाकामी का एहसास कराती हैं। हम सबकी निगाह है प्रशासन के ऊपर भी। प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की मानसिकता के लोग जो इस तरह का जघन अपराध इतनी छोटी और मासूम बच्ची के साथ करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दोबारा, कम से कम रहती दुनिया तक, दोबारा कोई इंसान इस तरह की हिम्मत अपने अंदर या हौसला अपने अंदर ना ला पाए। अफसोसनाक बात है, और अफसोसनाक बात इसलिए भी है कि इतना महत्वपूर्ण जनपद है हमारा, जहाँ पर इतनी सारी सुरक्षा और इतनी सारी व्यवस्थाओं का दावा है, और इतनी सारी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के दावे के बाद जिस तरीके से अपराधियों द्वारा एक नन्हे से फूल को पांव तले कुचलने का काम किया गया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार से और प्रशासन से हम लोगों की मांग है
कि अविलंब इस परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए और पब्लिक में उनके खिलाफ इस तरह का संदेश जाना चाहिए कि सरकार का थोड़ा बहुत इकबाल बाकी रह गया है, जो कि पूरी तरह समाप्त हो चुका है।